Yes, students. Good morning to all of you. And in today's science session of class 8th, we are going to discuss activity 15.4, and this topic is under the topic, this activity is under topic transfer of the charges. How the transfer of the charges takes place, how the charge transfer from one body to another body, how the charges transfer from one body to another body, that we have to see in this topic. We have to see activity 15.4, a very interesting activity, and this activity you can easily perform at your home also. इजीली आप अपने जो हाउस होल्ड में इतने इक्विपमेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये एक्टिविटी इजीली घर पे आप परफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस एक्टिविटी, वी आर मेकिंग अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, and you can make this device for your science project also. If you are participating in any science exhibition, if you are participating in any science exhibition, or if you want to make a project of science, this is very interesting topic. In this activity 15.4, we are going to make a very simple electroscope. We are going to make a very simple electroscope. Now, first of all, you must know what is the meaning of electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? एक डिवाइस होती है, ठीक है. इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी दैट द बॉडी इज चार्ज और नॉट. नाउ अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी जो बॉडी है उस पे चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है, it is charged or uncharged. If you want to know that the body, any body which is charged or uncharged, you can detect that easily with the help of electroscope. This device is used to identify that the body is charged or uncharged. Okay, students. So how you can build this equipment? What we have to do for building this equipment? All of you see in activity 15.4, as you can see the diagram also, है ना. इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या क्या लिया हुआ है. डायग्राम में देखो एक जार लिया हुआ है ना, आपको जार दिख रहा होगा. इसके ऊपर एक यू कैन सी कार्डबोर्ड ऑल्सो. कार्डबोर्ड दिख रहा है आपको? ये कार्डबोर्ड मे बी वुडन भी हो सकता है, या फिर जो कार्डबोर्ड अपने बुक्स के ऊपर जो आते हैं ना, जो पेजेस की हेल्प से बनते हैं, तो वो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं. और जो ये है देयर इज वन रिफिल ऑल्सो ना. वेरी सिंपल इक्विपमेंट है. यहाँ पे एक मेटल की बनी हुई पिन है और इस पे यहाँ पे कुछ स्ट्रिप जैसा दिख रहा होगा. तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फाइनल टर्म्स, है ना. आई एम गिविंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स फाइनल टर्म में भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप. ड्रॉ डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप मेड एट होम, है ना. इजीली एक इलेक्ट्रोस्कोप जो है डायग्राम बना सकते हैं. हाउ यू कैन मेक द डायग्राम? ऑल ऑफ यू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक एन एम्प्टी जार बॉटल. You have to take an empty jar bottle for this activity. Take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. Pierce a hole in it so that metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 15.4. Cut 2 strips of aluminium foil. So you can see in this figure, यहाँ पे दो स्ट्रिप्स यू कैन सी, है ना. यहाँ पे आपको एक पेपर क्लिप दिख रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ऑल ऑफ यू सी, दिस इज अ पेपर क्लिप जिसको फोल्ड करके हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड में से उसको इंसर्ट कर दिया है. कार्डबोर्ड में वी हैव पुट अ वेरी स्मॉल होल इनटू द कार्डबोर्ड, है ना. कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल प्लेस किया है और उस होल की हेल्प से पेपर क्लिप को जो है अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है. Got it. And again उसके जो पेपर क्लिप के एक एंड पे हमने दो एल्यूमिनियम की बनी हुई ना, एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई थिन स्ट्रिप्स को क्या लगाया है, यहाँ पे प्लेस किया है. तो इजीली आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स मार्केट में अवेलेबल है. मार्केट में अब एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स, इसकी पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं जहां पर जितना भी जो लेबोरेटरीज का
material that is available, है ना? You can visit that particular shop and you can buy some aluminium strips, very thin aluminium strips for this experiment if you want to make a very simple science project. So I hope you have understood the establishment of this equipment. This activity में हमें क्या-क्या required होगा? There is a cardboard whose size is a little bit larger than the size of the mouth of the jar. We have taken a plastic jar लिया है हमने, एक पेपर क्लिप लिया है जिसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, and cardboard we have make a very small hole into the cardboard so that we can insert the paper clip into it. We have bended one end of the paper clip so that we can hang two aluminium strips on it. And be careful, जब आप aluminium strips को hang करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों aluminium strips should not touch each other. The aluminium strips do not touch each other. Now what we are doing, ये जो आपको refill दिखाई दे रही है, टॉप पर जो refill दिखाई दे रही है, refill को हम rub करेंगे ना. We will rub the refill on the polythene bag. Polythene जो bag होता है या जो plastic के जो bags आते हैं, we will rub this polythene bag on that thing. और due to the rubbing, due to the friction, the refill will get charged. उस पे कुछ charge आ जाएगा. The charge may be positive, the charge may be negative. We don't know the nature of the charge, but we know that if you will rub the refill on a plastic bag or a polythene पे आप rub करेंगे तो उसमें charge आ जाएगा, ठीक है? Now सपोज करें कि रिफिल का जो ये पोर्शन है ना, रिफिल का जो ये पोर्शन है जिसमें इंक आपको विजिबल नहीं है ना, जिसमें इंक नहीं है, रिफिल का वो पोर्शन जिसमें इंक नहीं दिख रही है, इस पोर्शन पे कुछ चार्ज आ गया है. सपोज कि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, क्योंकि आपने इसी पोर्शन को रब किया है. ऐसा नहीं कि रिफिल पे पूरे पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नहीं. रिफिल को जहां से आपने रब किया है उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा. Because refill is a poor conductor of electricity. It is a poor conductor of the charge. It do not allow the charges to flow through it. तो charges में flow नहीं होंगे. जहां पे आप rub कर रहे हैं वहीं पे charges इसमें develop हो जाएंगे. ठीक है? Now what you are doing? You are touching this refill to this paper clip. इस paper clip पे आप क्या कर रहे हैं? इस refill को touch कर रहे हैं. Now all of you know this paper clip may be made up of metal, ना? Paper clip किसकी बनी होती है? The paper clip maybe it is made up of iron or it is made up of copper or maybe of aluminium, है ना? इसी की paper clip बनी हुई होती है. तो all the material which is used to make the paper clip is metal and metals are generally good conductor of electricity. So जो charges यहाँ पर develop हुए हैं, जो चार्जेस यहाँ पे डेवलप होंगे, they are transferred with the help of paper clip to the aluminium foils, both the aluminium foils. Tell me, ना? Are you getting my point? What I am trying to say? दोनों के दोनों जो aluminium foil हैं, दोनों पर चार्ज ट्रांसफर हो गया पेपर क्लिप की हेल्प से. चार्ज यहाँ था, पेपर क्लिप की हेल्प से कहाँ ट्रांसफर हो गया? यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. Now tell me, चार्जेस जो ट्रांसफर हुए दोनों सेम ही चार्जेस ट्रांसफर होंगे. जो चार्ज रिफिल पे होगा वही चार्ज एल्यूमिनियम की जो ये थिन स्ट्रिप्स है वहां पे आ जाएगा. सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया. यहाँ पे दो फॉइल्स हैं एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ टेल मी इफ आई ब्रिंग टू सेम चार्जेस क्लोज टू ईच अदर देन दे विल रिपेल ईच अदर. So similar thing you will see here also that both the aluminium strips जो यहाँ पे जो aluminium strips है, since they get the same nature of charge due to the refill, they will repel each other. So this device, with the help of this device, we can see that or we can predict that the body is charged or not. अगर आपने ये जो पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप चार्ज होगी तभी यहाँ पर आपको या तो अट्रैक्शन दिखाई देगा या रिपल्शन दिखाई देगा. अगर पेपर क्लिप पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अगर पेपर क्लिप पे सॉरी ये जो रिफिल है, रिफिल इट इज नॉट चार्ज, सपोज दिस रिफिल इज नॉट चार्ज, देन देयर यू विल नॉट सी एनी अट्रैक्शन और एनी रिपल्शन बिटवीन दीज एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स.
So this complete apparatus or this complete equipment that we used to identify that the body is charged or uncharged, this device is known as electroscope. This device is known as electroscope. Okay, students, so this is activity 15.4. We will go through the reading of the activity quickly. All of you see, we'll quickly read out the activity. What you have to do, you have to take an empty jam bottle, take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle, pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 15.4. Now cut two strips of aluminium foil about 4 centimeter and 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown. These are the aluminium strips ना जो हम generally बात कर रहे थे अभी experiment में भी. These are the aluminium strips that we are able to see in the diagram also. Now all of you see. So insert the paper clip in the cardboard so that the lid is perpendicular to it. Charge a refill and touch it. How you will charge the refill? You can easily rub that refill on some polythene bag so that after rubbing it will get charged. So when you will charge it, now with the end of the paper clip, now what you have to do after charging the refill, you have to touch the refill to the end of the paper clip. Like this, जो इस activity में perform हो रहा है. Observe what happens. Is there any effect on the foil strip? Definitely, both the foil strips will repel each other. Do they repel each other or attract each other? They will repel each other. Now touch other charged bodies with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strips repel each other? Why the foil strips repel each other? I hope all of you now got the answer, because the same charge is transferred by the refill. Since the refill is transferred the same charge on the foil and same charges repel each other, that's why both the aluminium foils repel each other. And this device is which is used to detect whether the body is charged or not. This device is known as electroscope. Okay, moving ahead in the topic, all of you see the aluminium foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. Okay, the aluminium जो foil की जो strips है, there are two strips, है ना, both get the same charge, both receive the same charge from the refill, and since same charges repel each other, that's why both the aluminium foils repel each other. Now, remember that the metals are good conductors of electricity. All of you know that. I hope all of you know that the metals are the good conductor of electricity. That's why the charge is transferred from the refill to the paper clip to the aluminium foil. है ना, चार्जेस हमने डेवलप कहाँ किया था? रिफिल में डेवलप किया था, और रिफिल से होता हुआ चार्ज पेपर क्लिप में गया और पेपर क्लिप से एल्यूमिनियम फॉइल में आ गया. तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज पेपर क्लिप and aluminium both are made up of aluminium foils, both are made up of metals, and metals are the good conductor of electricity. They allow the charges to flow through them. The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. Now, this device, electroscope, can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. Now, thus we find that electric charges can be transformed from charged object to another through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change. Now what you have to do, इसी एक्टिविटी में जहां तक हमने परफॉर्म किया है, इसके आगे ही कंटिन्यू करना है. क्या कंटिन्यू करना है? जैसे ही आप इस रिफिल, चार्ज रिफिल से इस पेपर क्लिप को टच करेंगे,
तो जो चार्जेस रिफिल पे हैं, that same charges will be transferred with the help of paper clip to the aluminum foil strips, and both of the aluminum foil strips will be repelled each other. Both the aluminum foils will repel each other. So there will be a certain gap between these aluminum foils. Aluminum strips में कुछ gap आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अब उसको आपको क्या करना है, what you have to do now, you have to touch the paper clip. उसको जैसे ही पेपर क्लिप को टच करेंगे ना, जैसे ही पेपर क्लिप को टच करेंगे तो जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है, it will be transferred to your body, and since your body is a good conductor of electricity, since your body is a good conductor of electricity, it will allow the charges to flow through your body. The charges will flow through your body and will be go into the earth, will be go inside the earth. अर्थिंग हो जाएगी उन चार्जेस की। तो जब अर्थिंग हो गई है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स की पोजीशन में क्या चेंज होगा, अब उन पे कोई भी चार्ज नहीं है, अब वो वापस न्यूट्रल हो गई है। तो वापस उनकी जो पहले वाली जो कंडीशन थी, जो पहले वाली जो पोजीशन थी, उसमें वापस एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप्स है वापस उनकी जो अर्लियर पोजीशन थी, जो प्राइमरी पोजीशन थी, उससे वापस आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, so this is the activity you can perform to test whether the object is charged or not charged. Now thus we find that electric charge can be transformed from charged body to either through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change. What change you will find? That we have discussed right now, the foil strips, they come back to their original state. जो उनकी original state थी, जो primary position थी, उसमें वापस आ जाएंगे। Repeat charging of foil है ना, वापस you can perform the same activity, you can again repeat the same activity, repeat charging of foil strips and touching of the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with the hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body, है ना, आपकी बॉडी के थ्रू जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर ट्रेवल कर गए। We say that the foil strips are discharged. The process of transferring of charge from charged body to the earth is called earthing. This process in which the charge is transferred from a charged object to any uncharged body, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अब अर्थिंग आपने देखा होगा, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स which are used by us in daily day-to-day activities, which having 3 plug system, जिसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो 3 पिन जो प्लग आते हैं ना, जो 3 पिन का जो प्लग आता है उससे सप्लाई होती है। तो जो 3 पिन का जो प्लग आता है ना, आप सभी ने देखा होगा, जो 3 पिन का जो प्लग आता है उसमें जनरली जो 3 पिन्स क्यों होती है, जो 3rd पिन जो होती है, दैट इज द एक्स्ट्रा पिन जो होती है, दैट इज फॉर अर्थिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अर्थिंग बेसिकली क्या होता है, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ। जब चार्ज एक चार्ज बॉडी से अर्थ में चले जाता है, देन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, या डिस्चार्जिंग की इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। Okay, one yellow box is also given here. All of you see what information is given in this box. All of you see. Yes. Earthing is provided in buildings to protect us from electric shocks due to any leakage of electric current. You might have seen some buildings also. Buildings also they have some earthing system. उनमें earthing का system होता है. इस earthing system में what we do, we put a conductor, है ना, we put a conducting metal का एक कंडक्टर जो है, मेटल की रॉड हो सकती है, कंडक्टर हो सकता है, जिसको हम अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं, और उसको उसके एक एंड को, रॉड की एक एंड को हम बिल्डिंग के ऊपर लगा देंगे, और उसके रॉड के दूसरे एंड को हम डायरेक्टली किस में एंटर कर देंगे, अर्थ में एंटर कर देंगे।
ओके तो सिंस ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान लाइटनिंग हो रही है तो वो लाइटनिंग जो है उसका इफेक्ट आपकी बिल्डिंग पे ना हो, आपके घर पे ना हो। तो जब लाइटनिंग हो रही है तो लाइटनिंग विल ट्रेवल थ्रू दैट, विल सेलेक्ट द पाथ ऑफ दैट मेटल रॉड। वो आपकी बिल्डिंग पे गिरने से पहले वो मेटल रॉड के थ्रू अर्थ में चली जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अर्थिंग, इसको भी हम अर्थिंग ही बोलते हैं, जिससे हम लाइटनिंग जो हो रही है बाहर उसके इफेक्ट को एकदम कम कर देते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को एकदम डाउन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल with today's session. There are very less students in today's session. That's all for today's session. Thank you very much for joining the class. I will see you in Monday's session.